नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी की तरफ से जो है एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें कि आधार वेरिफिकेशन को लेकर बोला जा रहा है। तो दोस्तों उसी नोटिस के बारे में हम बात करेंगे और जो आधार वेरिफिकेशन है वो हम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाएंगे। बहुत ही आसान है और आप अपना आधार वेरिफिकेशन जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। दोस्तों आपको इस चैनल पर रेलवे से जुड़ा हुआ जो भी खबर है, अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ, रेलवे अप्रेंटिस, जीएम कोटा, सीसीए जितने भी हैं इन सभी से जुड़ा हुआ जो भी खबर है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें ये बोला जा रहा है कि आधार वेरिफिकेशन करना आपको जरूरी है। तो आप समझ लीजिए कि आप आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। इसका कारण है कि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाइएगा तो वो आपके लिए ही आसान होगा। तो इसीलिए जो है रेलवे की तरफ से जो है नोटिस जारी किया गया। अगर नोटिस जारी किया गया तो आप लापरवाही नहीं करें और आप उसको आधार वेरीफाई कर लें। अभी हम नोटिस की ओर चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों ये नोटिस है, आप देख सकते हैं कि रेलवे की तरफ से जो नोटिस आया उसमें ये बोला जा रहा है कि आधार सत्यापन के संबंध में 2024 में जारी होने वाले जो भी मतलब कि आपका नोटिफिकेशन है रेलवे का जॉब को लेके, उसमें ध्यान दें सभी विद्यार्थी। देखिए इसमें क्या सलाह दी जाती है कि आरआरबी का जो पोर्टल है उस पर जाके आप जो है आप अपना पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। देखिए बहुत सारे साथी जो आरआरबी का फॉर्म भरें, चाहे लोको पायलट हो या जितने भी हैं, जेई वगैरह टेक्नीशियन जितने भी हैं, तो उसमें क्या फॉर्म भरते टाइम ही जो है अपना आधार वेरीफाई कर लिए, वैलिडेट कर लिए थे। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि आधार जो है अपना डिटेल्स नहीं दिए, आधार का वेरिफिकेशन नहीं कराएं। तो उनके लिए ये जो है नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों उनको जो है आधार नंबर अपना देना है और आपको जो है वेरीफाई कर लेना है, आपका डिटेल्स जो है सही देना है। इसका कारण है ये देखिए आगे लिखा हुआ है कि इससे क्या होगा, जिनसे आवेदक जो है आरआरबी के आवेदन करने पहले ही आधार जमा अलावा जो है जितना भी ये चीज़ दिया हुआ है। और आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों हम जो है आपका आधार प्रमाणित कर रहे हैं। आवेदन करते समय अपनी पहचान सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। यहाँ पे इसी कारण से जो है ये काम करवाया जा रहा है। पहले हो रहा था कि आवेदक जो है ये सब काम नहीं, आधार बहुत सारा आधार नहीं भी डाल लेते और अभी भी जो फॉर्म भरे हैं जिसमें कि आधार नहीं डाले हैं, तो आधार जो डाले हैं जो नहीं डाले उसमें कैसा शो होगा वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये काम कर लीजिएगा तो क्या होगा कि आपको एग्जाम सेंटर पे आप देखते होंगे कि जब जाते हैं हम तो कहीं फ़ोटो नहीं मिल रहा है आधार कार्ड में, आधार कार्ड का फ़ोटो नहीं मैच कर रहा है, तो बहुत सारा परेशानी कर रहे हैं जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मतलब इन कराते हैं, वो लोग परेशानी करते हैं, नहीं आपका ये फ़ोटो नहीं मिल रहा है तो दूसरा निकाल के लाइए आधार। तो ये सब परेशानी से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान वे में आप जो है एग्ज़ाम सेंटर में चल जाइएगा। दोस्तों अगर आधार को लेके, एंट्री को लेके, फ़ोटो वगैरह को लेके कोई दिक्कत होता है तो वैसे स्थिति में क्या होता है सभी छात्रों को स्ट्रेस हो जाता है, तो ये बहुत दिक्कत है। आपका एग्ज़ाम में भी परेशानी आ जाता है, आपका मूड ख़राब हो जाता है, तो ये सही नहीं होना चाहिए। आप जो है वेरीफाई कर लीजिए, आपका आसान होगा। दोस्तों अभी ले चलते हैं कैसे वेरीफाई होगा और क्या दिखेगा, जिनका नहीं होगा उसको देखिए जहाँ अभी अब ले चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों कोई भी आरआरबी पे आप जो है अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो आपको इस तरह से अप्लाई वाला ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपल से उस अप्लाई पे जाना है और आपको जो है लॉगिन कर लेना है। जो आप शुरुआती फॉर्म जो डाले थे उसमें लॉगिन कर लेना है और जैसे ही लॉगिन करिएगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इस पर लॉगिन कर लेना है। जैसे मान के चलिए हमारे पास अकाउंट है, हम पहले से ही किए हुए हैं, तो उसमें ऑलरेडी अकाउंट है मेरे पास, तो हम इस तरह से आपका खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी है आपका और जो पासवर्ड है वो डालना है और जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है वो आपको डाल देना है। तो सिंपल से वो काम करके उसके बाद जैसे ही आगे यहाँ पे आप देख लीजिए कि लॉगिन करिएगा तो फिर वो रीडायरेक्ट कर देगा आगे पेज के लिए। तो वो पहले करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करिएगा तो आपको इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री, इस पे जाइएगा तो आप जो फॉर्म जो भी डाले हैं, एक ही बार आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन एक बार करना पड़ता है आरआरबी वाला पे, तो आप क्या है कि आप जो भी फॉर्म डालिएगा वो सब कुछ आपको दिखेगा, पेमेंट क्या हुआ आपका फॉर्म, ये सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हैं, या नहीं निकला है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं बाद में भी, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये इस प्रकार से है। दोस्तों जिनका मतलब मान के चलिए जिनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ, फॉर्म डालने टाइम वो आधार नंबर नहीं दिया ये वो, तो उनको देखिए यहाँ पे इस तरह का शो करेगा, वेरीफाई यूजिंग आधार,
यहाँ पे आपको इस तरह से शो करेगा। हालांकि जिनका वेरीफाई होगा आधार, यानी कि वो फॉर्म डालते टाइम जो है उनका मतलब कि हो गया होगा, वेरीफाई कर लिए होंगे, तो वो इस तरह से नहीं दिखेगा। तो यानी नहीं दिख रहा है, यानी आपका वेरीफाई। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, आपको बता दें, उनका सिंपल इसी प्रकार से दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको देखिए क्या, उसके बाद जो है वहाँ पे जाके आपको आधार नंबर जो भी है वो डाल के उसके बाद उसको वैलिडेट करके उसके बाद कंप्लीट कर लेना है। ही करिएगा, ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे आप जैसे ही करिएगा तो आपको क्या दिखेगा, यूजिंग आधार पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको इस प्रकार से निकलेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप देख सकते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड नंबर, तो जो आपका आधार कार्ड पे जो नंबर होगा वो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है बढ़िया से देख के। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका वो डिटेल्स भी दिखेगा, डिटेल्स एज ए पर मैट्रिकुलेशन, तो ये आपका दिख रहा है, यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही टिक करिएगा ना तो ये वाला डिटेल्स जो है सेम टू सेम यहाँ सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मिला लीजिएगा, यहाँ आप जो है आप अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा मिला के अच्छे से। उसके बाद जो है यहाँ पे टिक करके उसके बाद वेरीफाई आधार करिएगा। वेरीफाई आधार करिएगा तो हो सकता है OTP जाए आपके नंबर पे, उसके बाद वेरीफाई हो। अगर नहीं भी होता है तो बहुत बार केस में ऐसे भी वेरीफाई हो जाता है। तो आपको यही काम करना है। उसके बाद किस तरह से दिखाएगा वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस पे आधार वेरीफाई करिएगा, मतलब उस पर डाल के उसके बाद सबमिट जैसे ही करिएगा तो उसके बाद जो है आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। और आपको यहाँ ग्रीन कलर का इस टाइप से टिक दिखेगा और लिखेगा योर आधार इज वेरीफाई, मतलब आपका जो है वेरीफाई जो है हो गया है आधार, यहाँ पे दिख जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि एक ऑप्शन आ रहा था वेरीफाई आधार का, वो हट भी गया है, यानी आपका जो है आधार है वो वेरीफाई हो चुका है। आपका निश्चित मतलब वेरीफाई हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो गया है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये समझिए कि यही चीज़ होता है, बहुत ही आसान तरीका है, आप वेरीफाई कर ही लीजिए और उसके बाद जो है आप अपना लॉग आउट कर लेना है आपको। दोस्तों यही प्रोसेस है, बहुत ही आसान है और आपको कर लेना है, क्योंकि नहीं तो नहीं करिएगा आधार वेरीफाई तो आपको परेशानी हो सकता है, एग्ज़ाम सेंटर पे परेशानी होगा, उस टाइम भी दिक्कत होता है एग्ज़ाम सेंटर पे जाने में, फिर आधार जो चेक होता है उस टाइम दिक्कत हो सकता है। तो अगर रेलवे ये चीज़ खुद से बोल रहा है नोटिस निकाल के कि करिए तो आपको कर लेना है, इसमें लापरवाही नहीं करना है। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई जो भी अपडेट आता है उस पर। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।